हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। कल हमने किया था एडिटोरियल का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1। आज हम 2 लेकर आए हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया का संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए अब सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सेबी की पहली महिला प्रमुख है माधवी पुरी बुच। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO है सुजैन पुलवेरर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चरित्रा बंशी पोनप्पा। इनमें से सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋचा घोष। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में है भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ। जापान और भारत के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास? धर्म गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत का पहला बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 16 याद रखिएगा, 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योहन पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोनियस। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस वैश्विक चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के पहले चैंपियन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RPF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICGS सक्षम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, किस नदी पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर स्थित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभान खयाल को। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिर्सी ICHR के अध्यक्ष हैं। और माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिर्सी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और दिलीप संघानी IFFCO के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष, रघुवेंद्र तंबर ICHR के नए अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC के और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों को दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्कस जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को कौन सुमेलित है? पुस्तकों में कौन सा ही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया दैट इज भारत। किनके द्वारा लिखा गया? J. साई दीपक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। पंजाब में भागवत गीता रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर
39 देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीगुआ और बारबुडा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गाँव मेरी धरोहर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टेक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एवं रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जारा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SI बाबू राम। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबीरा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हाल ही में किस सरकार ने अगले 5 वर्षों से 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा जारी किया गया। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।